खुशखबरी मैं उनको सुनाने वाला हूँ बसंत के हवाले से, क्योंकि बसंत की तारीखें जो हैं वो आ गई हैं। पहले सोशल मीडिया पे ये गर्दिश कर रहा था क्योंकि बसंत जो है आपको पता है कि पिछले साल फरवरी में हुई थी, यानी कि इस साल ही फरवरी में बसंत हुई थी और उसके बाद तकरीबन 1-1.5 वीक बाद रमज़ान आ गया था। तो इस बार भी जो रमज़ान की आमद है फरवरी में, तो इस वजह से कहा यह जा रहा था कि जनवरी के पहले, दूसरे या तीसरे या आखिरी हफ्ते में बसंत की जो तारीखें हैं उन पे जो है हो सकता है कोई नई पेशरत हो जाए, वो तारीखें सामने आ जाएं। पहले लोग कह रहे थे कि 29, 30, 31 जनवरी को जो है वो बसंत होगी, फिर कहा गया कि जी आई थिंक 22, 23 जो 24 जनवरी है उसको बसंत होगी। लेकिन अब एक बड़ी खबर ये है कि जी जनवरी में बसंत नहीं होगी। बसंत होगी कब? क्योंकि जनवरी का महीना गुजरेगा, आगे फरवरी का महीना जो है 8 फरवरी से रमज़ान शुरू हो जाना है और पूरा महीना रमज़ान रहेगा और रमज़ान में कोई भी जो है वो पतंगबाजी या बसंत जो है उसका कोई ज़िक्र या पूरे फरवरी में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि बसंत होगी। बसंत होगी कब? लाहौरियों के लिए ये बड़ा सवाल जो है ये है कि बसंत कब होगी। तो आपको बता दूं, बसंत की तारीखें अनाउंस हो चुकी हैं। डीसी साहब ने बसंत की तारीखें भी अनाउंस कर दी हैं और बसंत होगी मार्च में, यानी कि ईद के फौरी बाद बसंत होगी। अभी जो कैलेंडर मैं अभी देख कर आया हूँ उसमें यह है कि 9, 10, 11 मार्च को छोटी ईद है और ईद उल फितर है। ईद उल फितर की छुट्टियों के फौरी बाद यानी कि 12, 13, 14 मार्च को बसंत की तारीखों का ऐलान कर दिया गया, यानी कि लाहौरियों के पास 6 दिन होंगे एंजॉयमेंट के लिए। 3 छुट्टियां ईद की होंगी और उसके बाद 3 दिन बसंत के होंगे। क्योंकि पिछली बार जब बसंत लाहौरियों ने मनाई थी तो आपको पता है कि रात का 12 बजे का वक्त था, लेकिन फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक ट्वीट किया कि लाहौरियों का जोश खरोश देख के उनका बसंत का जो वक्त है वो बढ़ा दिया गया है। सुबह 5 बजे तक बसंत जो है वो जारी रहेगी, यानी कि 3.5 दिन और कोई 8-10 घंटे जो हैं वो उन्होंने दिए थे कि आप इसको बसंत को सेलिब्रेट करें। तो वो बसंत तो हो गई, अब ये बसंत होगी तो इसमें देखते हैं कि क्या मामला होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि गुड्डी डोर किस तरह मिलेगी, वो कैसे बनेगी, क्योंकि पिछली बार हमने रेट देखे 1200 रुपये का 1.5 तावा बिका। और अगर पिन्ने की बात करें, जो 2-2 पीस का पिन्ना था उसमें 1 पीस चढ़ा हुआ था और वो बिका 30 हज़ार रुपये का वो। और लोगों के ज़हन में एक सवाल भी है कि बसंत की जो गुड्डी डोर है वो कैसे बनेगी और मिलना कब स्टार्ट होगी। तो आपको बता दूं कि अक्टूबर के महीने से जो है वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी, गुड्डी डोर बनना शुरू हो जाएंगी। अगर अक्टूबर के महीने से गुड्डी डोर बनना शुरू होगी तो इसका मतलब ये है कि आपको सितंबर के शुरू में जो है या अगस्त के महीने के अंदर ही आप वो लाइसेंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। लोग जो हैं वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि बार कोड वाले गुड्डे इस्तेमाल होंगे इस बार भी। और पिन्नों की अगर बात करें तो पिन्ने जो हैं आपको पता है कि पिछली बार 30 हज़ार रुपये के पिन्ने बिके हैं। मैंने ये जो है वो सारा केस, सारी बसंत जो है वो मैंने कवर की। अंदरून भी मैं गया, वहाँ पर लोगों से भी बात की। 800 रुपये के, 1200 रुपये के 1.5 तवा गुड्डा जो है वो बिका है, यानी कि ब्लैक में लोग गुड्डे जो है वो सेल करते हैं। इवन कि मुझे जो है वो तकरीबन 750 या 800 रुपये का मुझे 1.5 तवा मिला था। ये पिछले बसंत की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो गुड्डों का रेट है वो भी नहीं आया। अभी जिस तरह गुड्डों का रेट आएगा तो जो है लोगों से अपील यही है, खुदारा जो है ना बसंत को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, क्योंकि इसको महंगों का त्यौहार ना बनाएं, इसको गरीबों का त्यौहार भी रहने दें, ताकि गरीब भी जो हैं वो अपनी छतों पे चढ़ के इसको सेलिब्रेट कर सकें। और हुकूमत को भी चाहिए इसके ऊपर एक्शन लें। जो एक स्पेसिफिक रेट जो है वो होना चाहिए गुड्डी डोर का, कि आपने इतने का पिन्ना जो है वो सेल करना है और इतने का गुड्डा आपने सेल करना है, तावे का आपका ये रेट है, 1.5 तावे का ये रेट है। अगर इससे तजावुज़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इस बार नहीं हुआ। इस बार जिसका जहाँ पे जितना दाव लगा वो लोग जो हैं वो सेल करते रहे। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जब रेट बढ़े किस तरह, रेट बढ़े इस तरह, लेट्स सपोज मैंने ख़रीदा है 300 रुपये का और मैंने 1.5 तवा बेच दिया, आगे 350 का, और उसने आगे बेच दिया 400 का, फिर आगे इस तरह रेट बढ़ते रहे हैं। लोगों ने इस पर कमाइयाँ भी बड़ी ज़्यादा की हैं। मैं जब कवर कर रहा था ये सारा इवेंट, तो वहाँ पे कुछ बहावलपुर से हमारे भाई भी आए हुए थे। मैंने उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू की, तो उनका कहना था कि हमने 30 हज़ार रुपये के पिन्ने लिए हैं, यानी कि 2 पीस का पिन्ना जिसपे 1 पीस चढ़ा हुआ है, 2 पीस की क्या का बेचा गया है। और उस पर अब वो कह रहे हैं कि जी हमने 30 हज़ार के पिन्ना लिया है और 1,20,000 के उन्होंने 4 पिन्ने लिए हैं। इवन के गुड्डों का रेट जो है, तावे का रेट वो 800 पे था, 1.5 तवे का रेट 1200, इवन के 1500 पे भी सेल होता रहा है। तो ये सारी बसंत की पिछली जो है वो अहवाल हैं।
इस बार क्या रेट होंगे। इस बार मैन्युफैक्चरिंग का मैंने आपको बता दिया है कि अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, गुड्डे जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। अगर अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी तो ऑब्वियसली जनवरी में या रमज़ान में उसकी सेल भी जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के फौरी बाद जो है वो बसंत है, तो रमज़ान में उसकी सेल भी जो है गुड्डों की शुरू हो जाएगी, वो बनना भी शुरू हो जाएंगे, वो बिकना भी शुरू हो जाएंगे। और बनना तो अक्टूबर में शुरू हो जाएंगे, डोर भी जो है वो कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाएगी। आपको पता है पिछली बार जो डोर लगी थी वो अगर दरिया रावी की बात करें तो दरिया रावी के जो है 7 लोगों ने जो है वो अपने अड्डे लगाए हुए थे और डोर बना रहे थे। कुछ लोगों ने डोर जो है ऑर्डर पे भी तैयार की, और कुछ लोगों को जो ऑर्डर पे तैयार नहीं कर सके उन्होंने महंगे दामों जो है वो ख़रीद भी की, तो लोगों ने सेल भी की। तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो गुड्डी डोर पे जो है वो कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, इनकी कीमतों में कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। और पिछली बसंत पे केमिकल का इस्तेमाल जो है बेदरीग हुआ है, तो क्योंकि अगर जब केमिकल का इस्तेमाल बेदरीग होता है तो इस तरह के नुकसानात भी होते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आपने ऐसी हज़ारों ख़बरें देखी होंगी जो जिस पे किसी के गले पे डोर फिर गई है, केमिकल फिर गई है। तो खुदारा इस पे कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है, ये हमारा सबका फ़र्ज़ भी है कि हम केमिकल इस्तेमाल ना करें। खुदारा एटलीस्ट आपसे भी गुजारिश है कि सस्ते के चक्कर में ना पड़ें और केमिकल का इस्तेमाल ना करें। जो हुकूमत ने डोर कही है कि आपने ये डोर इस्तेमाल करनी है, खुदारा वो डोर इस्तेमाल करें। इस फेस्टिवल को फेस्टिवल रहने दें, खूनी खेलना बनाएं, क्योंकि ये बड़े आई थिंक 20-21 साल बाद ये त्यौहार आपको दोबारा वापस मिला लाहौरियों को, तो इसकी दोबारा कदर करें। वो कुछ जो है ना बेशर्म लोग अभी भी हमारे ऐसे लोग हैं जो चरखियाँ अभी भी बेच रहे हैं, जो गुड्डे जो हैं वो भी बना के बेच रहे हैं, तो उन पे भी थोड़ा जो है ना उनको चेक बैलेंस पुलिस को करने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी ऐसे वाक़या तो उनकी रोकथाम बड़ी ज़रूरत है। आपको 3 दिन दिए गए हैं, उस पर आप सेलिब्रेट करें 3 दिन, इवन कि अब तो 6 दिन दे दिए गए हैं, क्योंकि पहले 3 दिन जो है वो ईद के दिन है, उसके 3 दिन आगे बसंत के दिन है। यानी कि आप जिस तरह मर्जी गुड्डी उड़ाएं, आपको 3 दिन कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हो सकता है कि अगर आप इस दिन 3 दिन भी जो है अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं तो हो सकता है मरीम नवाज़ आपको जो है वो 8-10 घंटे मज़ीद दे दें कि यार आप इंजॉय करें, क्योंकि हमने तो बड़ी अच्छी तरीके से बसंत जो है वो मैंने कवर भी की, वो मैंने सेलिब्रेट भी की, और तमाम जो हमारे भाई थे, हमारे दोस्त थे, उनके साथ सेलिब्रेट की, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की, क्योंकि ये इस त्यौहार का बड़ी बेसब्री से बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। क्योंकि हम जब छतों पे चढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि छतों पे चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह गया कि यार आप छतों पे चढ़ें। लोगों ने जो है वो वहाँ पे कुछ नज़र भी नहीं था आता। तो अब जो है 1 साल से पिछले साल हमने देखा कि लोग जो हैं वो छतों पे चढ़ना शुरू हुए, और लोगों ने, लाहौरियों ने कमाल की बसंत एंजॉय की। और आपको एक और अपडेट आपको देता हूँ, पंजाब में भी जो है बसंत सेलिब्रेट जो है वो करने जा रही है। ये डीसी की जानिब से जो है ये बात की गई है कि हमारा इरादा ये है सिर्फ लाहौर नहीं, लाहौर के अलावा जो पंजाब के बाकी ज़िला हैं, जिसमें फैसलाबाद है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, कसूर है, ओकाड़ा है, रायवंड है, जो भी मतलब कि मशहूर अज़ला थे जहाँ पे बसंत जो है बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट की जाती थी, वहाँ पर भी इस बार इनकी काविश जो है कि हम इस बार वहाँ पे बसंत सेलिब्रेट करें। और हमारी दुआ यही है कि इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। और इस बसंत के हवाले से जो भी अपडेट होगी मैं आपको वक्तन फ़वक्तन भी इसको आगाह करता रहूँगा कि कौन से मैन्युफैक्चर डोर बना सकते हैं, कौन से मैन्युफैक्चर गुड्डे बना सकते हैं, तमाम तरह हवाल आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।